आज सुबह से टोबा टेक सिंह में एक वीडियो वायरल हुई हुई है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बाप बैठा हुआ चारपाई पे, साथ उसकी दूसरी चारपाई पे आपको एक बंदे की पीठ नजर आती है और लगता है जैसे वो किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो कैप्शन ये बताती है कि वो अपनी बहन का गला घोट कर मार रहा होता। और जो अब तक की अर्ली रिपोर्ट्स हैं, जो FIR है उसके ऊपर इसको यही बताया जा रहा है कि वो बदचलन थी, उसकी वजह से जो खानदान की जो इज्जत है वो मट्टी में मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उससे उसके जिंदा रहने का हक छीन लिया। ये वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। ये फिर बात आ जाती है कि इन लोगों की गैरतें कुछ ज्यादा क्या है, इनके क्या इन्होंने कौन से इन्होंने झंडे गाड़ने होते हैं, क्या है इनके पास। तो ये वो कल्चर है। अब मैं ये फिर हमेशा जब भी इस तरह का वाकया होता है मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि इसका इस्लाम से डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्टली इस्लाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब आप एक पेट्रियार्कल सोसाइटी बनाते हैं, जब आप सेक्स को इतना टैबू बना देते हैं जो सिर्फ मर्द के हाथ में रह जाता है, मर्द की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उन मुआशरों में ये सबसे ज्यादा होता है। और यही वजह है कि सिर्फ मुसलमान मुल्कों में, और मैं आपको अभी स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, स्टडीज भी शेयर करूंगा, सारे मुसलमान मुल्कों में मोर और लेस, तुर्की और इनको छोड़ के कुछ को जो बड़े लिबरल है, सेकुलर है, राजे रूजे के दुश्मन सेकुलर लिबरलिज्म की तरफ जाते हैं, तो वो उससे हट जाते हैं। इसका एक कॉमन जवाब ये देते हैं कि जो गोरे हैं वहां पर भी खामंद अपनी बीवियों का मार देते हैं, जिसको जेलसी और क्राइम ऑफ पैशन कहते हैं। लेकिन इसको ऑनर किलिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो केसेस होते हैं, सिंगल बिगेस्ट तो हस्बैंड ही होता है, तो आप उसको उस खाते में डाल दें। लेकिन इसको ऑनर किलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर फिर सबसे ज्यादा भाई होते हैं, बाप होते हैं, चाचे, मामू, ये सारे लोग होते हैं। अभी मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूंगा। तो गोरे का भाई तो नहीं मार देता अपनी बहन को कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है इसलिए मार दिया, या तूने उस लड़के से बात कर दी, उसका बाप तो नहीं मार देता। जो ठीक है, ये क्राइम ऑफ पैशन जो होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके अंदर ये चीजें छोटी सी परसेंटेज ऐसी हो जाती है। और वायलेंस है, आई विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस, गोरों के मुल्कों में भी वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन वो कम होता जा रहा है। एक स्टैट मैं आपके सामने बल्कि भी शेयर करता हूँ कि सऊदी अरब में तकरीबन 58% जो औरतें हैं उनका डोमेस्टिक वायलेंस से उनका नाता पड़ता है। और ये सिर्फ स्टडी के हिसाब से जो उनके अर्बन सिटीज है वहां का, रूरल एरियाज का उन्होंने नहीं किया। जो वर्ल्ड वाइड की एवरेज है डेवलप्ड कंट्रीज में 10% से लेके 50% ऑन द हाई एंड पे है। तो सऊदी अरब में दुनिया का सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। इट कैन लीड टू गैरत ब्रिगेड, गैरत का नाम पे जो कत्ल करते हैं। मैं आपके सामने थोड़े से ये स्टैट्स शेयर करता हूँ। ये स्टडी मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसने डिटेल से पढ़ना हो उसको पढ़ ले। मैंने इसमें से जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो निकाल लेंगे कि जॉर्डन में फॉर एग्जांपल 2000 से 2010 के दरमियान 50 गैरत के नाम पर कत्ल किए गए। 1997 में 52 मिस्र में हुए, 400 औरतें यमन में मारी गईं उसी साल। लेबनान में 38 केसेस हुए 1996 से लेकर 1998 के दरमियान, यानी बड़े थोड़े नंबर है, इतने ही होने चाहिए। फलस्तीन में 27 हुए 2014 में, 15 हुए 2015 में। लेकिन जो विमेन सेंटर फॉर लीगल एड और काउंसलिंग है उनके हिसाब से ये थोड़े अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन ओके, दिस इज डूएबल, ये माना जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग्स होती हैं। और ये ट्रेंड जो है, कहते हैं ना पाकिस्तान में अब इस्लाम ज्यादा बढ़ रहा है, औरतें बुरके ज्यादा पहन रही हैं, दाढ़ियां ज्यादा नजर आ रही हैं, तो एक ट्रेंड नोट किया गया कि जो गैरत के नाम पे जो गैरत ब्रिगेड है, इसमें जो इनके कत्ल है उनका भी इजाफा होता जा रहा है। 1998 से लेके 2003 के दरमियान तकरीबन 5 सालों में 4000 केसेस हुए। ये तकरीबन 800 पर ईयर बनते हैं अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री। ये हुकूमत के नंबर्स हैं। अच्छा जी, आगे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रेंड नोट किया है कि ये जो गैरत के नाम पर कत्ल हैं ये अब बढ़ते चले जा रहे हैं। दाढ़ियां बढ़ रही है ना, औरतों के बुरके बढ़ रहे हैं ना, इस्लामाइजेशन हो रही है ना, बड़े फख्र से जो बात जाते हैं। इस्लामाइजेशन होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू औरतों की जिंदगियां नीचे जाना। क्लियर कट, इसमें दुनिया का कोई आपको कुछ नहीं बताएगा। जितने तंग नजर मुआशरे वहां पे यही होता है। लेकिन पाकिस्तान में जाहिर बात है, पाकिस्तान का अपना एक स्पेशल ब्रांड है। गैरत मिला दी, इस्लाम मिला दिया, तड़का लगा दिया, अगला पहिया उठा के मोटरसाइकिल चलानी, पूंडी करना है और दूसरों को, अपनी बहनों को तुन देना, मार देना, जैसे अभी टोबा टेक सिंह में वाकया हुआ। तो हार्ड कोड नंबर क्या है? 2013 में 860 औरतों को मारा गया। 860 कहाँ, वहां पे 50, 30, 15, 20, 860 औरतों को 2014 में मारा। और फिर 2013 में, और फिर 2014 को वो नंबर बढ़ के 1000 पे पहुंच गया, और 2015 में नंबर बढ़ के 1100 पे पहुंच गया। तो ये नंबर देखा बढ़ता चला जा रहा है। इस्लामाइजेशन होती जा रही है, गैरत आती जा रही है, कौम माशाल्लाह बड़ी बागैरत होती जा रही है। कंपैरिजन में साथ आपके अफगानिस्तान में 2011 और 2013 के दरमियान 243 हुए। 4 गुना छोटा मुल्क है,
औसतन तकरीबन उतना ही बन जाता, नहीं उससे भी, बल्कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी क्या गुजरा गैरत के नाम पे, ये जो कत्ल करते हैं। अब ये जो कत्ल करते हैं इनमें ज़्यादातर लोग कौन होते हैं? ये अफगानिस्तान में, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे अमेरिका गोरों की हुकूमत थी, तो उन्होंने डेटा सही तरीके से कलेक्ट किया। ये जो आपको बताया 243 औरतें को कत्ल के गैरत के नाम पर कत्ल किया 2011 से 2013 के दरमियान, उसमें से सिर्फ 56% जो कातिल थे उनकी निशानदेही हुई। अब उसके अंदर से हमें डेटा क्या मिलता? 39% मेजॉरिटी जो थी वो खाविंदों की थी। चलो इसको हम उनके साथ डाल देते हैं, गोरों के साथ, ठीक है। लेकिन ये बाकी के उनका नंबर बताओ। 15% भाइयों ने कत्ल किए, 9% कातलों में बाप थे, 6% ब्रदर्स इन लॉ थे, यानी पता नहीं देवर जेठ होंगे, फिर 5% दूसरे फैमिली मेंबर्स थे, और बाकी के 26% दूसरे रिलेटिव्स थे, यानी करीब के इमीडिएट फैमिली नहीं, थोड़े बाहर के रिलेटिव्स। तो ये लोग जो उसको नथी करते हैं ना, वो जो गोरे भी मार देते हैं अपनी बीवियों को, ठीक है, और वो इसीलिए उनको क्राइम्स ऑफ पैशन, वो भी क्राइम ही माना जाता है, उनको अच्छा कोई नहीं कहता, लेकिन वो महदूद एक प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भाई बाप या आपके सारे रिश्तेदार देवर जेठ सब भी कर जाते हैं ये काम। तो एनीवे ये वीडियो मैंने इसलिए मैंने स्टैट्स थोड़े मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि ये टोबा टेक्सिंग में जो वाकया हुआ है ये आखिरी नहीं होगा, ये यूनिक इसलिए है शायद, ये नंबर जैसे मैंने आपको बताया 1100 थे 2016 में, 1100 केसेस। तो खबर इस तरह की पहली वीडियो मैंने देखी है, जो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये अपने नशे में ये इतने ब्रेजन हो गए हैं कि ये समझते हैं कि जस्टिफाइड है ये जो काम कर रहे हैं, इसलिए उसने वीडियो भी बनाई और वीडियो बनाकर चढ़ा भी दी, ये देखो हमारी कितनी गैरत है। ये उसी तरह कि जो गुस्ताख को जो कत्ल करता है वो हीरो अपने आप को समझता है, वो समझता है उसने बड़ा अच्छा काम किया, इसलिए वो बढ़ चढ़ के फख्र से बताते हैं कि हमने ये काम किया। उसी तरह ये लोगों की सोच उस सतह पे पहुंच चुकी है कि ये समझते हैं हमने अच्छा काम किया। जब आप कोई गलत काम करते हैं आप उसको छुपाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि ये गलत काम। नाज़ियों ने जब यहूदियों को मारा था तो उन्होंने छुपाया था अपने जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे, उन्होंने उनको छुपा के रखा हुआ था। लेकिन ये जिस तरह हमास वालों ने जिस तरह मारा इनको, उन्होंने फख्र से वीडियोस बना के वायरल की, उन्होंने कहा हमने ये किया है काम, उनके औरतों को काटा, उनके पेटों से बच्चे निकाले, कईयों से उनकी गर्दनें काटी हैं, वीडियो बना के चढ़ाई, उन्होंने कहा हमने अच्छा काम किया। इसी को कहते हैं ना अच्छे बुरे की तमीज भूल गई। जब आपको अच्छे बुरे की तमीज भूल जाए तो आपकी मोरालिटी इतनी खराब हो चुकी हो कि आप बुरी काम को अच्छा समझ के बता रहे हो, तो फिर उस कौम का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आपकी ये जो कौम है ये बिल्कुल बेढंगी फजूल कौम है और ये तबाही की तरफ जा रही है, और ये इसके बेड़े गर्क हो रहे हैं। इसकी कोई ऊपर से कोई सजा नहीं दे रहा, कोई इंडिया साजिश नहीं कर रहा, कोई अमेरिका साजिश नहीं कर रहा। आपके कारनामे, आपने सोशल फैब्रिक की इतना बैडली रन एक्सपेरिमेंट है ये कि ये जब ये 100 साल का हिस्सा होगा ना, जैसे सोवियत यूनियन 1917 से लेके 1991 तक 82-83 साल का जो पीरियड है उसको गिना जाता है, उसी तरह ये पाकिस्तान का भी ना इसी तरह देखा जाएगा। ये 100 साल का एक एक्सपेरिमेंट था। हमने एक खित्ते को मजहब के नाम पर काटा, उसको इस्लाम की तजुर्बागाह बनाएंगे, ये कहते थे तजुर्बागाह, ये है तजुर्बागाह। आज तक कोई उठ के ये नहीं कहता हमने अच्छा इस्लाम बना लिया, सारे को यही कहता है नो ट्रू स्कॉट्समैन फेलिस, उन्होंने ये असल इस्लाम नहीं है। इनसे पूछा ना कौन सा मुल्क असल इस्लाम है, इनको एक मुल्क नहीं मिलता असल इस्लाम का, क्योंकि बन ही नहीं सकता। कम्युनिस्टों से पूछा कि आपके पास कोई है अच्छा कम्युनिस्ट यूटोपिया जो आपने किया, एक इनको नहीं मिलता, क्योंकि ये चीज हो ही नहीं सकती। ख्वाबों की दुनिया बनाई हुई है इन्होंने, और ख्वाबों की दुनिया, और वो भी गंदे नाइटमेयरों की दुनिया। कम्युनिज्म तो चलो एक आपके सामने अच्छा ख्वाब बेचता है ना, यहाँ पर तो अच्छा ख्वाब भी नहीं है बल्कि नाइटमेयर है ये। औरतों को बुरके तंबू के नातों में रख के उनको उनकी पिटाई होगी, उनको अंदर तुन के रखेंगे, 4-4 शादियां, लौंडी बाजी, दबा दब मौजे। ये कैसा यूटोपिया है? उधर तो कम्युनिज्म में चलो यूटोपिया ये देते हैं सारे लोग बराबर होंगे, आपके पास लेजर टाइम बहुत ज्यादा होगा, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वगैरह वगैरह, जो कि इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल भी है और गंदा भी है। मैंने आपके साथ कहा कि इसको एक गंदी खबर है, इसको शेयर करते हैं। दिस विल नॉट बी द लास्ट वन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।